नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का अगला पार्ट यानी कि दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख घरानों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन सीधे पर्सनालिटी को पूछ लेगा कि ये फलाना व्यक्ति किस घराने से संबंधित है या उस घराने का जो क्षेत्राधिकार है यानी कि किस कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पर ये प्रचलित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख घरानों के बारे में। तो सबसे पहला घराना है आपका आगरा घराना। मुगल काल में आगरा संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा घराना था। तो आपका लखनऊ घराना दे सकता है, आगरा घराना दे सकता है, और जो घराने पढ़ने वाले कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको बताना है वहाँ पे आगरा घराना। ठीक है। यह घराना ख्याल गायन शैली, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ख्याल गायन शैली का जो इजाद किया था वो अमीर खुसरो ने किया था, भारतीय गायन शैली और ईरानी गायन शैली को मिला करके। और ध्रुपद साथ में आपके जो धमार है, यानी कि यह घराना कौन कौन सा घराना, आगरा घराना ख्याल गायन शैली और ध्रुपद व धमार गायन शैली का विस्तार कर रहा था। साथ में इस घराने के सूत्रपात हैं श्यामरंग, सरस रंग, इन दोनों लोगों को माना जाता है। साथ में कुछ जो इतिहासकार हैं वो अलखदास और मलुकदास को भी मानते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि जो आगरा घराने हैं इनका सूत्रपात यानी कि इसको स्थापित किसने किया था, इसमें 4 लोग आते हैं। पहले 2 लोग हैं श्यामरंग और सरस रंग, ठीक है, और दूसरे लोग आते हैं आपके अलखदास और मलुकदास। दोनों में से कोई भी हो तो आप इनको लगा सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें लखनऊ घराने की, तो लखनऊ घराने में क्या है भाई, अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक संगीतज्ञ, मर्मज्ञ तथा कला प्रेमी थे। यानी कि इनको संगीत भाई बड़ा मजा आता था इनको करने में, इसीलिए ये ठुमरी लिखते भी थे। कई सारी इन्होंने किताबें लिखी ठुमरी के लिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कमेंट एक तरीके से स्टेटमेंट दे करके वाजिद अली शाह से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसमें डाल दे ये ठुमरी लिखते थे तो आप सोचोगे भाई ये बादशाह होकर के भाई क्यों लिखेगा गाने बजाने, लेकिन इनका शौक था तो लिखते थे ये। साथ में इनके शासनकाल में अवध कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रचार हुआ था वो आगरा घराने में हुआ था, लेकिन स्वर्ण युग संगीत का जो यानी कि कला की दृष्टि से जो स्वर्ण युग माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो अवध को माना जाता है। किसके शासनकाल में, वाजिद अली शाह के शासनकाल में। और आगे बात करें इनके दरबार में बिंदादीन जो कत्थक आचार्य, कई बार भाई क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कत्थक आचार्य से संबंधित हैं या बिंदादीन किससे संबंधित हैं। ये कत्थक के रूप में एक तरीके से ये स्पेशलिस्ट हैं, जाने जाते हैं। साथ में कोदऊ जो पखावज बजाते हैं यानी कि ढोलक तरीके से होता है ये। यह घराना ख्याल व ध्रुपद गायन शैली के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। ठुमरी को लोकप्रियता इसी घराने से दिलाई, क्यों, क्योंकि भाई वाजिद अली शाह ही ठुमरी लिखते थे, तो क्यों नहीं प्रसिद्धता मिलेगी भाई। इस तरीके से आप देख सकते हो। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करें, देखिए जो गजल गायक थे वो बेगम अख्तर, बिंदादीन, खुर्शीद अली खां, कोदऊ सिंह, बिरजू महाराज, शंभूजी महाराज, लच्छूजी महाराज और कालका महाराज, ये सभी कत्थक एक तरीके से अच्छे से जानते थे, कत्थक ये डांस करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है निम्न में से कत्थक डांस कौन करता है, या इनमें से कोई भी नाम दे देगा। जैसे मान लो बिरजू महाराज तो आप सभी लोग जानते हो, लच्छू महाराज भी कई सारी चर्चा में रहते हैं, इन्हें पूछा जा चुका है क्वेश्चन परीक्षाओं में। शंभूजी महाराज पूछ लिया किस नृत्य से संबंधित हैं, तो कत्थक से। कालका महाराज कत्थक से, कोदऊ सिंह कत्थक से, खुर्शीद अली खां, ये सभी कत्थक से संबंधित हैं। और कत्थक ही उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आगे बात करें ख्याल गायन शैली के बारे में बात करें भाई, देखिए ये है आपका कैराना या किराना घराना, किसी नाम से भी जान सकते हो। ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है ये कैराना या किराना घराना। बंदे अली खां द्वारा स्थापित किया गया और ख्याल गायन शैली यहाँ पे मुख्य रूप से प्रचलित थी। फिर से आप रिकॉल कर लीजिए, जो ख्याल गायन शैली है वो अमीर खुसरो के द्वारा भारतीय गायन शैली और ईरानी गायन शैली को मिला करके ये बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई बनारस घराना। बनारस घराने में क्या महत्वपूर्ण है आपका, संगीत को आश्रय
काशीराज द्वारा मिला। यहाँ के शासक हुआ करते थे काशीराज, उन्हीं के द्वारा मिला यहाँ का एक तरीके से आश्रय। यहाँ ख्याल के साथ साथ ठुमरी, टप्पा, ध्रुपद, धमार, कजरी, चैती, भजन, गजल आदि की परंपरा अपारंगत थे ये सब जो जो भी लोग हैं। साथ में ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। ये भी आप याद रख सकते हो कि संगीत शास्त्र का पितामह बनारस घराने के अंतर्गत किसको बोला जाता था? ठाकुर जयदेव सिंह जी को। नेक्स्ट बात करें अगर हम कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, उत्तर प्रदेश का, जैसा मैंने भी आपको बताया ऊपर, उत्तर प्रदेश का ही नहीं उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। प्रारंभ इसका जो हुआ था वो मंदिरों के पुजारियों द्वारा कथा वाचते समय, जैसे अगर आपके क्षेत्र में भागवत होती है तो वहाँ पर कभी कभी एक तरीके से जो रंगमंच है वो किए जाते हैं और कुछ इसी तरीके का डांस करते हैं। और मुख्य रूप से जो केंद्र है इसका वो लखनऊ है। कथक के रूप में स्नातक उपाधि, ये क्वेश्चन आपका करंट के रूप में भी पूछ सकता है, जो कथक में स्नातक उपाधि कौन कौन से संस्थाएं देती हैं? तो अभी तक आपके जो हैं 3 संस्थाएं हैं जो एक तरीके से डिग्री देते हैं, जिससे पहला हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी, और तीसरा आपका है भातखंडे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये 3 संस्थाएं जो हैं वो आपको कथक में आपको एक तरह से ग्रेजुएट करवाती हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम चरकुला नृत्य की। चरकुला नृत्य यह ब्रजभूमि का नृत्य है और महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। कुछ जगहों पे ये, यानी कि कुछ क्षेत्र में ब्रज के पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। इसमें होता क्या है, 108 दियों को सर पर रखा जाता है और ये अच्छे से करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सीधा सा आपको बताना है ब्रजभूमि से। नेक्स्ट बात करें घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य में भाई क्या है, ये भी आपका ब्रजभूमि का नृत्य है और ये बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर घड़े रखकर नृत्य किया जाता है। साथ में बात करें पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य जो है कई बार पूछा गया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीर यानी कि जो यादव समाज के लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से जो गुजरात में ये आपका डांडिया नृत्य होता है उसी के समान ये करते हैं। साथ में बात करें अगर राई नृत्य, जो राई नृत्य है इसको मयूर नृत्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक तरीके से जैसे मोर नाचता है तो पीछे पंख लगा करके वो नाचते हैं। और इसका जो क्षेत्र है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा बसंत उत्सव व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, ठीक है। तो राई नृत्य भी आप याद रख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक में, यानी कि इसी को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।